अभी तक हमने टाइप ऑफ कास्टिंग देख लिया। ये आखिरी टाइप ऑफ कास्टिंग है जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्टिन्यूस कास्टिंग। ठीक है, ये हमारी क्या है, कॉन्टिन्यूस कास्टिंग। कॉन्टिन्यूस कास्टिंग में मतलब ये है कि इसमें हम रुकने वाले नहीं है, नाम ही क्या दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम बेसिकली जो हमारे जो सेकेंडरी प्रोसेस होती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें बड़े बड़े रॉड्स चाहिए, लंबी लंबी रॉड्स होती हैं, बड़े बड़े बिलेट्स बनाते हैं, बिलेट्स को हम काट के फिर क्या करते हैं, बाद में फिर क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, बार्स शीट्स वगैरह हो गई, उसके लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं, शीट्स नहीं बार्स वगैरह के लिए। देखो ये हमारा क्या है, लिक्विड मोल्टन मेटल, इसको हमने क्या रखा हुआ है, टंडिश, इसका नाम क्या होता है, टंडिश में रखा हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली एक तरीके का सिरामिक का हमारा क्या होता है, एक शेल होता है टंडिश, जिसमें क्या रखा हुआ है, हमारा लिक्विड मोल्टन मेटल रखा हुआ है। अब लिक्विड मोल्टन मेटल को हम क्या करते हैं, एक ओपनिंग होती है, डाई ओपनिंग इसको हम बोलते हैं, जिस भी शेप का हमें क्या चाहिए, ये जिस भी शेप का हमें ये क्रॉस सेक्शन का, जिस भी क्रॉस सेक्शन का हमें क्या निकालना है, अपना प्रोडक्ट चाहिए, उस क्रॉस सेक्शन का हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डाई ओपनिंग दे देते हैं। इस ओपनिंग के बाद ये लिक्विड मोल्टन मेटल क्या कर रहा होता है, इससे बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाए रहते हैं क्या, कॉपर शू इनको बोलते हैं, जो ये मैं ब्लू कलर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको, ये करके ये हमारे क्या, कॉपर, इनको शू बोलते हैं, कॉपर शू। ठीक है, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये एक तो शेप दे रहे होते हैं किसको, जो ये हमारा लिक्विड मोल्टन मेटल बाहर आता है उसको शेप देते हैं, और दूसरी चीज क्या है कि ये कूलिंग का काम करते हैं, ये इसको ठंडा कराने का काम करते हैं। कॉपर के शू है, कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, और ऊपर से इस कॉपर के शूज के अंदर क्या रहता है, कूलिंग वाटर जो इनको ठंडा कर रहा होता है, ताकि ये ना गर्म हो जाए, ये ना मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो ये लगातार इनसे हीट बाहर निकाल रहा है। अब जैसे ये हीट बाहर निकालेगा तो ये थोड़ा सा सॉलिडिफाइड फॉर्म में, थोड़ा सा ये सॉलिडिफाइड फॉर्म में बाहर आएगा, और सॉलिडिफाइड फॉर्म में जिसमें डैश डैश लाइन से दिखा रखा है। ठीक है, सॉलिडिफाइड फॉर्म में बाहर आएगा, और यहाँ पे क्या ये कर रहे हैं, इस पे वाटर स्प्रे कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे वाटर का स्प्रे, वाटर का हम इस पे क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर हम वाटर का क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। क्यों, कूलिंग के लिए, कूलिंग के लिए हम इस पे क्या कर रहे हैं, वाटर का स्प्रे। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ठंडा। फिर यहाँ पे रोलर्स लगे हुए हैं, इन रोलर्स की हेल्प से हम इसको क्या कर रहे हैं, आगे मूव करा रहे हैं। अब ये इसको आप इधर से मोड़ के इधर ले आओ, तो ये बहुत मतलब कई मीटर्स तक के क्या होते हैं, लंबे कंटिन्यूअस कास्टिंग्स आती रहती हैं बाहर। उसके बाद क्या करो, आप इनको काटो, काट के आप रिक्वायर्ड लेंथ में आप इनको कट करो, रिक्वायर्ड लेंथ में आप इनको कट करके फिर सेकेंडरी ऑपरेशंस के लिए आप इनको क्या करो, कहीं और आपको इनको कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्या, कंटिन्यूअस कास्टिंग। हम क्या करते हैं, लॉन्ग बार्स, रॉड्स या फिर बिलेट्स वगैरह क्या करते हैं, इनको बनाते हैं। ठीक है, इससे बहुत सिंपल है, बहुत आसान है समझना। इसके बाद आ जाते हैं हम अगली प्रोसेस पे। ये दो यहाँ पे प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है, एक का नाम क्या हो गया, एक का नाम है फेटलिंग, और दूसरे का नाम क्या है, फेटलिंग है ये। ठीक है, फेटलिंग है, दूसरे का नाम क्या है, शॉर्ट या सैंड ब्लास्टिंग। ये फेटलिंग या शॉर्ट या सैंड ब्लास्टिंग क्या है, ये मोल्ड को ब्रेक करने के तरीके हैं। कौन सा मोल्ड, हमारा सैंड, सैंड मोल्डिंग करते हैं ना हम, ये सैंड मोल्डिंग। ठीक है, तो ये सैंड मोल्ड को ब्रेक करने के तरीके हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अब मोल्ड को ब्रेक कैसे करें। तो मोल्ड को ब्रेक हम हैमर से कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, कई बार क्या हो जाएगा, हमारा जो कास्टिंग है वो डैमेज हो सकती है उससे। तो या फिर क्या करते हैं हम, जो हमारी कास्टिंग के ऊपर, जो कास्टिंग के ऊपर सैंड जम जाती है, कास्टिंग जैसे हमने बनाई, हमने माने मोल्ड ब्रेक कर दिया, अब उस मोल्ड को ब्रेक करके कास्टिंग के ऊपर सैंड रह जाती है, उस सैंड को कैसे हम उससे छुड़ाएं। क्योंकि अगर हम कोई और मेथड, जो हम रफ मेथड अपनाते हैं, तो उसकी हेल्प से क्या होता है, हमारे कास्टिंग खराब हो सकती है, उसका सरफेस खराब हो सकता है, उसका टेक्सचर खराब हो सकता है, उसकी डायमेंशंस बिगड़ सकती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फेटलिंग मेथड आता है। फेटलिंग मेथड में क्या करते हैं, हमारा क्या होता है, एक वाइब्रेटिंग सिस्टम होता है। ये हमारा एक सिस्टम, एक ऐसा बेस है, ये बेस एक मैकेनिज्म होता है, इस पे हमने अपनी कास्टिंग को क्या कर दिया, रख दिया, इस कास्टिंग को हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब ये एक वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म होता है। इस वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म में हम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस लाते हैं, और उन वाइब्रेशंस की वजह से जो इस पे सैंड वगैरह रहते हैं, जैसे आप चढ़ते हो ऐसे झाड़ रहे हो चीजों को, तो ये वाइब्रेशंस की वजह से ये जो इस पे सैंड लगी हुई होती है, ये क्या हो जाती है, वहां सरफेस से फ्री हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फेटलिंग। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द मोल्ड बाय प्रोवाइडिंग वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म एंड सेपरेटिंग द गेटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द कास्टिंग। ठीक है, तो ये मतलब मोल्ड को ब्रेक करके और कास्टिंग से हमारे जो गेटिंग एलिमेंट्स हैं उनको तक सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है, अगर हम किसी वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म की हेल्प से अगर ये सब काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिर हम फेटलिंग बोलने वाले हैं। ठीक है, फेटलिंग बोलने वाले।
एक दूसरा तरीका होता है, जो हमारी सैंड जो होती है, वो सैंड जो हमारी कास्टिंग के ऊपर जो वो रह जाती है, उसके जो रेसिड्यूज वहाँ पे रह जाते हैं, उनको उस कास्टिंग के सरफेस से हटाने का एक और तरीका होता है, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट या सैंड ब्लास्टिंग। ठीक है, शॉर्ट ब्लास्टिंग या सैंड ब्लास्टिंग दोनों अलग अलग हैं, प्रोसेस एक ही है, तरीका एक ही है, बट उसमें यूज होने वाले जो हमारी चीजें हैं वो कुछ डिफरेंस हो जाती हैं। जैसे शॉर्ट ब्लास्टिंग में, तो शॉर्ट ब्लास्टिंग में हम क्या करते हैं, बहुत छोटी छोटी स्टील की बॉल्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी बॉल्स, बहुत छोटी छोटी बॉल्स, एकदम दाना, ऐसे छोटे छोटे दाने वाली बॉल्स, ये ऐसे बॉल्स, हम क्या करते हैं कि इन बहुत छोटी छोटी बॉल्स को हम क्या करते हैं, एक गन के थ्रू अपनी कास्टिंग के सरफेस पे इनका क्या कराते हैं, बम्बार्डमेंट करवाते हैं, बहुत जोर से इनको कास्टिंग के सरफेस पे क्या करते हैं, हिट करते हैं। उस कास्टिंग के सरफेस से हिट करने की वजह से वहां पे जो भी, वहां पे जो सैंड वगैरह जो जमी हुई है उस सरफेस से, वो सरफेस से वहां से क्या हो जाती है, हट जाती है। ठीक है, जैसे आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी शॉर्ट पिनिंग, मशीन डिजाइन में शॉर्ट पिनिंग, शॉर्ट पिनिंग से क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं अपने जो भी हमारा बॉडी होती है उसके सरफेस पे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं। इससे होता क्या है, इससे कि उसके फटीग स्ट्रेंथ क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसमें कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डाल दी है। ठीक है, ये भी सेम उसी तरीके से है। तो हम क्या करते हैं, जब हम स्टील बॉल्स या मेटल बॉल्स का यूज कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट ब्लास्टिंग। और जब हम सैंड का यूज कर रहे हो, सैंड को हम कास्टिंग के सरफेस पे हिट कराते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं फिर, सैंड ब्लास्टिंग, टू रिमूव द सिलिका सैंड पार्टिकल्स विच आर फ्यूज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कास्टिंग। तो ठीक है, क्या बोला, शॉर्ट ब्लास्टिंग बोला एंड सैंड ब्लास्टिंग बोला। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ कास्टिंग, ये हमारा यहाँ पे तक खत्म होता है, टाइप्स ऑफ कास्टिंग। ठीक है, अब हम आते हैं अपना कास्टिंग डिफेक्ट्स पे। कास्टिंग डिफेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी इंपॉर्टेंस 10 में से 10 है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कास्टिंग डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, प्री में क्या है, देखो इसमें दुनिया भर के डिफेक्ट्स हैं, पूछ लिया मैच द फॉलोइंग में दे देगा, या इनमें से चार कौन सा कास्टिंग का डिफेक्ट है, या फिर ये डिफेक्ट इनमें से फॉलोइंग किस मेथड का है, कौन से फिनोमिना का है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन से टाइप की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ये डिफेक्ट है। तो ये कुछ भी तरीके से डिफेक्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान ले मटेरियल साइंस में हमने बहुत सारे डिफेक्ट्स पढ़े थे, ऐसे ही हम जो जो टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे अभी इसके बाद हम वेल्डिंग शुरू करेंगे अपना, तो वेल्डिंग में क्या होगा, फिर हम वेल्डिंग के डिफेक्ट्स देखेंगे, वेल्डिंग के डिफेक्ट्स हमारे क्या क्या होने वाले हैं वहां पे, समझ में आई बात। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इन डिफेक्ट्स को भी मैंने बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, कुछ डिफेक्ट्स जो एक टाइप के थे उनका एक ग्रुप बना दिया है, और उस एक ग्रुप को क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। तो मैंने आपको बोला था कि कास्टिंग के केस में, और देखो ध्यान रखना, ये जो गैस डिफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ ना, गैस डिफेक्ट बेसिकली आ कहाँ पे रहा है, जहाँ पे लिक्विड मोल्टन मेटल है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि ये हमारे गैप बनता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उस गैप में क्या घुस जाती है, गैसेस घुस जाती हैं। जब वो सॉलिडिफिकेशन होता है तो वो फिर गैसेस क्या करती हैं, बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, तो जो बाहर निकल जाए तो निकल जाए, नहीं निकले तो फिर क्या बन जाता है, गैस डिफेक्ट। अब इनमें से जो गैस डिफेक्ट्स हैं ये हमारे कहाँ होने वाले हैं, देखो मैंने कैसे क्लासीफाई किया है, गैस डिफेक्ट्स बना दिए, ये गैस के डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, आपको भी होते होंगे ना गैस के डिफेक्ट्स पेट में। ठीक है, तो ये गैस डिफेक्ट्स हैं। अब क्या है, और क्या क्या है, मोल्डिंग मटेरियल है, मोल्डिंग मटेरियल में डिफेक्ट आ सकता है, मोल्ड में भी डिफेक्ट आ सकते हैं, तो मोल्ड के डिफेक्ट हम अलग पढ़ेंगे। फिर जो मोल्टन लिक्विड मेटल है उसके भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं कुछ, तो हम उसको भी डिफेक्ट पढ़ेंगे। और कुछ एक आधा एक्स्ट्रा प्रोसेस का डिफेक्ट, अब जो प्रोसेस में ही डिफेक्ट आ गया कुछ, ठीक है, बनाने में कुछ डिफेक्ट आ गया, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजों को हम क्या करेंगे, अलग अलग कैटेगरी में डिफेक्ट डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बना दिया, पहले गैस डिफेक्ट बना दिया। गैस डिफेक्ट में भी अलग अलग टाइप के हैं जो कुछ हो सकते हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा जब एसएससी का पेपर हुआ था तो उस टाइम पे मेंस में हमारा ये वाला पूछा था कि कास्टिंग के डिफेक्ट्स बताओ, कास्टिंग के डिफेक्ट्स बताओ। कास्टिंग के डिफेक्ट्स क्या है, तो आपको क्या करना है, डिफेक्ट्स को अच्छे से क्लासीफाई करना है, उस डिफेक्ट्स के बारे में लिखना है, उस डिफेक्ट को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उन चीजों सारी चीजों के बारे में लिखना है। समझ में आई बात। तो देखो पहला डिफेक्ट है गैस डिफेक्ट में ब्लो होल्स या ओपन ब्लोज। देखो मैंने क्या बताया, अगर आपकी जो गैस है, आपकी गैस नहीं, मतलब आपकी गैस नहीं, किसकी गैस, जो कास्टिंग में यूज हो रही है जो गैस है, एयर का बेसिकली मतलब है, अगर वो एयर हमारे कास्टिंग के अंदर ही फंसी रह जाए, कास्टिंग के अंदर फंसी रह जाए, ठीक है, बाहर ना निकल पाए,
तो वो क्या कर देगी, वहां पे वॉइड्स बना देगी ना, ऐसे बबल्स फॉर्म में रहेगी, और जब सॉलिडिफाई होगा तो वहां पे क्या बन जाएगा, कैविटी बन जाएगी अंदर। तो अगर ये अंदर रहता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लो होल्स। ये अगर ये कास्टिंग के अंदर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लो होल्स। अगर ये कास्टिंग के अंदर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लो होल्स। और यही चीज अगर सरफेस पे बने, यही चीज अगर सरफेस पे बने तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन ब्लो। क्या बोलते हैं, ये देखो ये है ब्लो होल जो कि कास्टिंग के अंदर है, और यही चीज अगर सरफेस पे बने, जो कि ये बना हुआ है, देखो सरफेस पे ये बना हुआ है, ये ऐसे सरफेस पे बना हुआ है ना, ऐसे ब्लो होल बना हुआ है सरफेस पे, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन ब्लो। क्या बोलते हैं इसको, ओपन ब्लोज, इनको हम बोलते हैं। तो या तो ब्लो होल्स या फिर ओपन ब्लोज, खुले हुए ब्लोज, ठीक है, खुले हुए ओपन ब्लोज, ब्लो होल्स और ओपन ब्लोज, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा एक टाइप का डिफेक्ट। एक टाइप का डिफेक्ट ये होता है अगर कोई ओपन ब्लो बहुत बड़ा हो जाए, उसको थोड़ा अलग नाम दे दिया, वेरी लार्ज ओपन ब्लो। अगर कोई ओपन ब्लो है, वो बहुत बड़ा ओपन ब्लो है, सरफेस में कोई बहुत बड़ा ओपन ब्लो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कार। ये क्या हो गया हमारा, स्कार। ये हमारा क्या हो गया, स्कार, ठीक है। अब देखो इसी में कैसे, इसी से कनेक्टेड ये अगला वाला इसी से कनेक्टेड है। अगर जो ये स्कार है, इस स्कार के ऊपर देखो, ऐसा भी पॉसिबल आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे आप चॉकलेट रख देते हो, देखो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, चॉकलेट रखा, आपने क्या किया, आप कभी ध्यान से देखना, जैसे चॉकलेट होती है या जो आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम आप क्या करते हो कि आप, कईयों के मुंह में पानी आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ। आइसक्रीम क्या करते हो आप, आइसक्रीम लेके आप क्यूब लेके, आइसक्रीम की क्यूब लेके घर पे, तो क्यूब वाला तो खैर खराब ही हो जाता है, तो आप जो जैसे वो प्लास्टिक के डब्बे में भी आती है आइसक्रीम ना, जैसे जो क्यूब के अंदर आती है वही प्लास्टिक के डब्बे में, बड़े डब्बे में आती है, ठीक है, केस में आती है। अब आप घर ले गए, आपका घर 5 किलोमीटर दूर था, धूप हो रही थी, आप घर ले गए, तो घर लाते लाते वो क्या कर जाती है, जो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में थी वो क्या हो गई, मेल्ट हो गई, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में मेल्ट हो गई। अब मेल्ट होने के बाद वो दोबारा आप फ्रिज में रखते हो, तो मेल्टिंग के बाद फिर से वो लिक्विड बन गया ना, अब लिक्विड में उसके अंदर क्या कर गई, एयर घुस गई, ठीक है। अब फिर वो दोबारा सॉलिडिफाई होती है। अब दोबारा जब सॉलिडिफाई होती है, तो जब आप देखना, आप ढक्कन उठा के देखते हो, तो उसके सरफेस पे आपको इस टाइप की चीजें दिखती है, इस टाइप के, ऐसा ऐसा भी दिख जाता है, और खासकर ये वाला तो पक्का दिखता है, ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला तो पक्का दिखता है। आप क्या देखते हो, जैसे आपने उसका रैपर हटाया, तो आपने देखो कि एक होल बना हुआ होता है, और उस होल के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, होल ये रहा, इस होल के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है आइसक्रीम की, आइस की एक पतली सी लेयर होती है इस तरीके से, तो इसका नाम दे दिया क्या, इस टाइप का अगर डिफेक्ट होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लिस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ओपन ब्लो, ओपन ब्लो कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ मेटल, मेटल्स की कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, ओपन ब्लो कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ मेटल, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब एक अगला जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ये इसको बोलते हैं पिन होल पोरोसिटी। होता क्या है, कई बार अगर इसके अंदर क्या हो गया, नमी रह गई, माना आपके जो कास्टिंग के मेटल के अंदर कहीं से मॉइस्चर आ गया, लिक्विड मोल्टन मेटल में कहीं पे क्या आ गया, मॉइस्चर आ गया। अब जो ये मॉइस्चर, जो ये H2O होता है, जो ये H2O होता है, ये H2O डिसोसिएट हो जाता है किसमें, H2 एंड O2 में, बैलेंस कर लेंगे ना, अभी लिखा हुआ है जस्ट ऐसी, H2O डिसोसिएट किसमें, H2 एंड O2 में। अब क्या होता है, ये O2 जो गैस होती है, ये तो लिक्विड मोल्टन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या कर देती है, ऑक्साइड फॉर्मेशन कर देती है, ऑक्साइड्स बना देती है, ठीक है, ये तो ऑक्साइड बना देगी, ऑक्साइड बना देगी, तो ऑक्साइड बना के साथ ये तो इसके साथ रह लेगी, वो अगर फेरस होगा तो ऊपर आ जाएगा, नॉन फेरस होगा तो नीचे चला जाएगा, तो वो हट जाएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन क्या हो जाती है, ये हाइड्रोजन इसके अंदर फंसी रह जाती है, और जब ये सॉलिडिफाई होता है ना, तो ऐसे बहुत पतले पतले लंबे लंबे होल्स बना देती है हाइड्रोजन मेटल में, ये रेड कलर के जो बना रखे हैं, ऐसे बहुत पतले 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 क्या बना देती है, इसके अंदर होल्स बना देती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, पिन होल पोरोसिटी, ड्यू टू
H2 गैस, ये किसकी वजह से होती है? हाइड्रोजन गैस की वजह से होती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ड्यू टू क्या? हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस की वजह से होती है पिन होल पोरोसिटी। बहुत छोटे छोटे बहुत फाइन होल्स जो होते हैं वो कहाँ बन जाते हैं? हमारी कास्टिंग के अंदर बन जाते हैं, ठीक है। O2 तो क्या कर जाएगी? रिएक्ट कर जाएगी। ये पिन होल पोरोसिटी। अब देखो जो ये डिफेक्ट्स हैं, ये डिफेक्ट्स हमारे वेल्डिंग में भी आएंगे, क्योंकि वेल्डिंग में भी क्या होता है? लिक्विड मोल्टन मेटल वहां पे भी रहने वाला है, तो मोल्टन मेटल वहां पे भी रहने वाला है, तो वो फिर सॉलिडिफाई होगा, तो फिर सेम चीजें, ये सॉलिडिफिकेशन होने में ही तो प्रॉब्लम हो रही है ना, गैसेस फंस रही है। अब इनको हम कैसे हटा सकते हैं? तो ये मैंने आपको बताया है कि आप क्या करो, गेटिंग सिस्टम को क्या करो, अच्छे से डिजाइन करो। कैसे रिमूव कर सकते हैं, है ना? डिजाइन ऑफ गेटिंग सिस्टम, इसको लिख दूं मैं क्या? बेटर डिजाइन ऑफ गेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? परमियाबिलिटी। अगर सैंड की बात कर रहे हैं तो हम क्या करके परमियाबिलिटी इंप्रूव करें? परमियाबिलिटी क्या करें? हम इंक्रीज करें, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है ना कि परमियाबिलिटी इंक्रीज करने के चक्कर में हमारी क्या ना हो जाए? हार्डनेस कम ना हो जाए, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। परमियाबिलिटी बढ़ेगी तो फिर हार्डनेस कम, और हार्डनेस बढ़ेगी तो फिर परमियाबिलिटी ज्यादा कम हो जाएगी फिर, ठीक है। अच्छा, हम और क्या कर सकते हैं? हम किसी जैसे स्पेशल केसेस में जहां पे ये बिल्कुल हमें डिजायर्ड नहीं है ये वाली इफेक्ट, हम क्या कर सकते हैं? प्रोसेस को वैक्यूम में क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं, ठीक है, ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या करें, इन गैस डिफेक्ट्स को क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया है, तो ये इसमें इतना ही है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम अपने अगले जो डिफेक्ट्स हैं उन डिफेक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं।